पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। रामगली, खुशी का दिन ही आ गया है। जैसा तुमने कहा वैसा मैंने कर दिया। अपनी मां का खून करके सेनापति अमर सिंह पे खून का इल्जाम लगा दिया। खत्म कर दिया अपनी माँ को। गया जेल की सलाखों के अंदर। नहीं, ये बात तो है, तुम्हारे आजा बाबा ऐसे करते थे। हाँ तो फिर भाई देखो, खून करके आई थे हम लोग। हो गया काम। हाँ अब तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ अब इसी खुशी में जो आपने वादा किया था, हाँ। एक बात बोलूं आपसे, कुछ आपने कह कर गए थे ना। रामगली, मैं वादा भूला नहीं हूं, इसीलिए मैं अपना वादा पूरा करने तुम्हारे पास आया हूं। आज मैं तुम्हारी मांग को सजाकर अपनी दुल्हन बनाकर अपने राजभवन ले जाऊंगा। तो ठीक है, किस बात की देरी है। सिपाही, चलिए सिंदूर ले आओ और इसी वक्त इनकी मांग को सजाकर अपनी दुल्हनिया बनाकर राजभवन ले चलते हैं। यह हाल है। क्या हुआ? ये जब मंगनी की सिंदूर भरी है तो कमाए के का खवई है। या करे के शौकियान है, सिंदूर नहीं ले पाते। अरे मैंने तुझको लेकर दिया कि नहीं सिंदूर? वही ला है जो है गंगा का सिर में खुदे लेके आई वो भरी। अरे मैं भरूंगा। ठीक, तुम भर पैसा। भाई, तुम नहीं, मैं भरूंगा। ले लाओ, तुहरे भर दे। अरे चलिए। तुम एक बंधन में बन चुके हैं। क्यों नहीं? अब हमें तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। नहीं करेगा। चलो अब हम चलते हैं अपने राज महल। चलिए फिर, देर किस बात की है। आओ। और बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाह ले लो, कसम चाह ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सागर की बागों में बाजेगा जितनी, सागर के बागों में बाजेगा जितनी, हमको मोहब्बत आपसे है उतनी। यूं ही चाहेंगे बहुत प्यार करते हैं ओ सनम।
My friend, ladies and gentlemen, or children, look at me. This was during the time when I was pursuing education, when I was studied at निहान यूनिवर्सिटी। मैंने निहान कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, बहुत पहले की बात है। एट दैट टाइम, उस समय मेरे को एक इंग्लिश चैप्टर मिला था। दिस चैप्टर मैजिक वॉन्ड ऑफ फेरीज, परियों की जादुई छड़ी। मैंने देखा है कि परियों के पास एक जादुई छड़ी होती है और उस छड़ी के द्वारा वो सारी समस्याओं को सॉल्व कर लेती हैं, अपनी सारी समस्याओं का निराकरण कर लेती हैं। जब ये मैंने देखा तो मेरे आंखों में चमक पैदा हो गई। मैंने कहा ये पढ़ना लिखना, ये जब एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन, ये सब व्यर्थ है, बिल्कुल नथिंग है। मैंने वही पढ़ाई करना छोड़ दिया और वहीं से पेनांस करना शुरू कर दिया, वर्शिप करना शुरू कर दिया, ऑर्डिनरी करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी सिद्धि करना शुरू कर दिया, मंत्रों का सिद्धि करना शुरू कर दिया। और उस सिद्धि के दौरान मैंने 3 महारत हासिल किए। फर्स्ट, मैंने एक मैजिक मिरर, आई हैव ए मैजिक मिरर। किधर है? मेरे पास है गुरुजी। इट इज मिसो। ये वो मैजिक मिरर है जो मैं जापान में बैठ करके भी ऑल ओवर देख सकता हूं कि कौन कहां और क्या कर रहा है। मैं सब कुछ देख सकता हूं। एंड सेकंड है हमारे पास एक काली दानो, मैं उसके द्वारा सारे कामों को सॉल्व कर लेता हूं। एंड थर्ड है, आई पुट माई लाइफ एट रिस्क, मैंने अपनी जान को अपने जूरे में डाल लिया है। अब मेरी मौत नहीं हो सकती है, जब तक मेरा ये जूड़ा, मेरा बाल नहीं काटा जाएगा, मेरी मौत नहीं हो सकती है। बट ये सब के बावजूद भी आज तक मैं छड़ी को प्राप्त नहीं कर सका और न परियों से हमारी मुलाकात हुई है। अब इसके लिए हमें एक दूसरा मार्ग अपनाना होगा और वो है हम अपने अघोरी देव को प्रसन्न करेंगे, हैप्पी करेंगे। और अघोरी देव को प्रसन्न करना इतना सिंपल नहीं है, इतना ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है, कठिनाई पड़ती है। क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट ए ह्यूमन बीइंग, जब तक एक इंसान की बलि नहीं चलाऊंगा तब तक वो अघोरी देव प्रसन्न नहीं होगा। अब हमें एक इंसान की आवश्यकता है। ये काम कौन करेगा? कौन करेगा गुरुजी? ये काम हमारा करेगा ब्लैक डेमन करेगा, काली दानो। हम ये काम काली दानों से करवाएंगे और उसी के द्वारा एक इंसान को किडनैप करवाएंगे और उसका सैक्रिफिशिंग करवा करके एक दिन और वर्ल्ड दुनिया पर राज करेंगे। ऐ मेरे काली दानों, शीघ्र प्रकट हो जा, शीघ्र प्रकट हो जा। ये हमारा शक्तिशाली राक्षस है, दानव है। अगर ये साला धरती पे पैर पटक दे तो धरती फाड़ जाए। सुनो, मैंने किस लिए तेरे को याद किया है? सुनो और सुनो ध्यान दे कर ये बातें हमारी। और बलि बिन अधूरी तपस्या हमारी।
नौजवान लड़के को खींच करके मेरे पास लाओ, जिसका खून ताजा और गर्म हो। हमें वो इंसान चाहिए। किसी एक युवक को पकड़ करके लाओ और तभी होगी पूरी तमन्ना हमारी। ऐ मेरे खलीदानों, तुम यहां से जाओ, एक नौजवान लड़के को लेकर के मेरे पास आओ ताकि मैं उसकी बलि चढ़ाऊं। और मैं अपने अघोरी देव को प्रसन्न करना चाहता हूं। जब अघोरी देव प्रसन्न होगा तो एक दिन मैं जरदार और मालदार बनूंगा और दुनिया पर राज करूंगा। जाओ, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, जाओ किसी एक इंसान को खींच करके मेरे पास पहुंचाओ। जाओ। ये हमारा जहरी दानो जा रहा है। क्यों नहीं गुरुजी? ये काली दानो जा रहा है, जहरी दानो है। अब एक ये फैथफुल है, ये जिस काम को कहता हूं वो काम पलक झपकते ही करके दिखला देता है। अब ये जा रहा है, एक लड़के को खींच करके मेरे पास लाएगा और जिस दिन लड़के को मेरे पास पहुंचा दिया, देखना इस धरती पर संपूर्ण भूमंडल पर राज करूंगा। जादू छड़ी को हासिल करूंगा और जादू छड़ी मिलते ही हम सारी दुनिया को अपने मुट्ठी में करेंगे। मैं परिस्तान की शहजादी, मेरा नाम सायरा परी है। आज मैं मितलोक की धरती घूमने के लिए जा रही हूँ। मैंने सुना है मितलोक की धरती बहुत खूबसूरत है। आज मैं चलकर देखूंगी कि क्या वाकई में मितलोक की धरती बहुत खूबसूरत है। चलकर देखती हूँ। हमरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। हमरे तू कहना न भूल भूल तेरा हो गया इधर उधर। हमरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। वाकई में मुझे जाना होगा और छोड़कर मैं परिस्तान जाऊं अभी। छोड़कर मैं परिस्तान जाऊं अभी। सैर मृत्यु लोक की कर के आऊं अभी। सैर मृत्यु मैंने सुना वहां पे हजारों नर नारी हैं। सुंदर सा खोजूंगी वन जहां करूं विश्राम है। और मेरे दिल की तमन्ना हो पूरी सभी। मेरे दिल की तमन्ना, मेरे दिल की तमन्ना हो पूरी सभी। सैर मृत्यु लोक की कर के आऊं अभी। सैर अब मैं इसी वक्त जाऊंगी और ठंडी हवा के झोंके
ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके। ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। ऐसे में दिल न तोड़ो, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करार करके। ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करार करके। स्वामी जी, मैं क्या देखती हूँ कि जब से अपनी राजमाता का खून हो गया तब से आप 24 घंटे उदास बैठे रहते हैं। हाँ प्रिय, जब से राजमाता का स्वर्गवास हो गया है तब से ये महल बिल्कुल सुना साना नजर आता है प्रिय। कोई भी कार्य करना होता था तो सबसे पहले मैं अपनी राजमाता से सलाह करता था। आज राजमाता इस दुनिया में नहीं है और सेनापति अमर सिंह जेल की सलाखों में है। मैं अब ये राज चलाने के काबिल नहीं हूं प्रिय, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं प्रिय। नहीं स्वामी, अपने दिल में धीरज रखिए, सब्र से काम कीजिए। अगर आप ही टूट जाएंगे तो ये सहीरागढ़ हमारी प्रजा का क्या होगा? नहीं स्वामी। अरे भैया, ये औरत आपके साथ में कौन है? ये नई रिश्तेदारी है। क्या नई रिश्तेदारी मतलब? तुम्हारा समझा नहीं। बताओ, हमका कहानी हारत। भैया, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी ये भाभी है। क्या? हाँ भैया। मेरी भाभी? हाँ हाँ भैया। यानी आपने अपनी शादी कर लिया? हाँ भैया। वाह भैया वाह। माँ जब जिंदा थी तो माँ आपसे हमेशा कहा करती थी कि बेटा आप अपनी शादी कर लो, लेकिन आपने कभी माँ की बात को माना नहीं। और आज जब माँ इस दुनिया में नहीं है तो आपने अपनी शादी कर लिया। अरे शादी करने से पहले कम से कम अपने भाई से बताया होता, मैं तुम्हारी बारात बड़े धूमधाम के साथ लेकर के चलता भैया। असल में महाराज, इनके द्वारे बारात टिकावे के जगह नहीं न, बहुत सकेते में रहा था। बारात टिकाने की जगह नहीं है? नहीं महाराज, सब वही नहरिया किनारे सड़किया किनारे हैं। भैया, मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं। इसका नाम क्या है? ये कहां की रहने वाली है और ये किस खानदान की है? खानदान तो ना पूछो महाराज। खानदान तो इतना ऊंचा है कि हम कहीं जवार में कहूं पता हुए ना आई हुई। सिपाही, क्या मुझसे भी ऊंचा खानदान है? बहुत ऊंचे खानदान से। भाई किसके हैं? आपके हैं। हाँ सिपाही, सत्य कहते हो तुम। आप बोलते क्यों नहीं है भैया? खामोश क्यों हैं? मैं पूछ रहा हूं कि इसका नाम क्या है, ये कहां की रहने वाली है और किस खानदान की है। जब तक मुझसे बताओगे नहीं तब तक मैं इसे अपनी भाभी स्वीकार नहीं करूंगा। भैया, ये अनाथ और बेसहारा है, इसका संसार में सहारा देने वाला कोई नहीं है भैया। वाह भैया वाह, एक अनाथ बेसहारा का सहारा बने हैं आप बहुत महान हैं भैया। लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि इसका नाम क्या है, ये कहां की रहने वाली है और ये किस खानदान की है। जब तक मुझसे बताओगे नहीं तब तक मैं
इसको अपनी भाभी नहीं स्वीकार करूंगा। बताओ हमका कहा नहीं हालत, बताओ भेटरिया क्या है, गोसाईगंज क्या है, हैदर सब। भाई हाँ मामला फंस गया बे। फंसावा है। कोई तरकीब निकाल बे। तरकीब का कबो हमका चिखुआ है। साले इतने पैसे खर्च किया तेरे पीछे। है वहीमा वही जौहर सिंह, क्या बातें हो रही हैं उधर? मुझे जवाब चाहिए इधर। हमका कहा नहीं, बताओ कहां से लाए हो? भैया अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि कौन है और कहां की रहने वाली है। कौन है ये? भैया ये कोई और नहीं बल्कि मुन्नी बाई की कोठे की रहने वाली ये राम कली है भैया। हरामखोर हो के भाई, तू एक सम्राट का हो के भाई, तू हो के भाई, तू एक सम्राट का नीचताई का तूने किया काम है। एक बेस्या को लाया बना कर दुल्हन, बेशरम शर्म तुझको नहीं आई है। इधर आ, इधर आ, और तू इधर आ, इधर आ। क्या तारीफ पर तारीफ कर रहा था इसकी? तारीफ पर तारीफ कर रहा था कि महाराज तुमसे ऊंचा खानदान है। ये एक तवायफ हमारे स्वर्ग जैसे महल को नर्क बनाने आ गई है और तू इसकी तारीफ कर रहा था। तारीफ कर रहा था, तारीफ। इधर आ, इधर। हरामखोर, क्या सोचा था कि महाराज नाहर सिंह के सामने इसको लेकर के जाऊंगा और नाहर सिंह इसे अपनी भाभी स्वीकार कर लेगा। ये हरामजादे हमारे स्वर्ग जैसे महल को कोठा समझ रखा है। कोठा तू यहां लेकर के आ गया इसे, यहां लेकर के आ गया। इधर आ, इधर आ। साले रंडी, हमारे मंदिर जैसे महल को तू कोठा समझ रखा है। तवायफ कहीं की जी में आता है कि तेरा टेटुआ दबा कर तेरी जान। इस हरामजादी तवायफ से बोल दे जौहर सिंह कि यहां से निकल जाइए, वरना कहीं हम क्रोध आ गया मुझे तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। बोल इससे निकल जाए यहां से। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। निकल जाए यहां से, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। ठहरो। स्वामी जी बात मानो हमारी, अगर स्वामी जी बात मानो हमारी, अगर इस बिचारी का इसमें क्या दोष है। बन के जेठानी मेरे रहे साथ में, हाँ स्वामी। के जेठानी मेरे रहे साथ में, माफ करी दो खता दोनों निर्दोष हैं, माफ करी दो। तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है गीता? ये तवायफ रंडी तुम्हारी जेठानी बनेगी? अरे लोग हीरागढ़ के जब सुनेंगे कि महाराज नाहर सिंह का बड़ा भाई एक तवायफ रंडी को अपनी दुल्हन बना करके लेकर के आया है, तो ये हीरागढ़ के लोग
हमारी जय जयकार नहीं करेंगे, बल्कि हमारे मुंह पे थूकेंगे थूकेंगे। और तुम इससे बोल दो गीता कि यहां से ये चुपचाप निकल जाए, वरना इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा मैं। वाह स्वामी जी, वाह! आप जिसे तवायब रंडी कह रहे हैं, जरा सोचो, तवायब रंडी कोई उमा के जन्म से नहीं होती, बल्कि उसके हालात, उसकी मजबूरियां उसे रंडी और तवायब बनने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर स्वामी जी, चुप हो जाओ गीता, चुप हो जाओ। एक तवायब की तारीफदारी कर रही हो मेरे सामने, तारीफदारी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है गीता? तुम चुपचाप इससे बोल दो कि ये हमारे राजमहल से बाहर निकल जाए, नहीं कहीं हमारी क्रोध की ज्वाला भड़क गई तो मैं इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। बोल दो गीता कि इससे यहां से निकल जाए। जाती है या नहीं जाती है ये? स्वामी, तवायब तवायब बहुत कह रहे हैं आप, लेकिन इसी तवायब की जड़ें खोद कर देखोगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इसे तवायब बनाने वाले कौन हैं? आपके भाई जैसे दरिंदे लोग चंद रुपयों में इसे अपना हविस का शिकार बना लेते हैं और इन्हें तवायब बनने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर आपके भाई ने इन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया है, इन्हें दुल्हन बनाकर अपने राजमहल लेकर आए हैं। इसलिए स्वामी जी, आपका भी फर्ज है कि आप भी इन्हें अपनी भाभी स्वीकार कर लें। खामोश गीता, मैं इसे कभी अपनी भाभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इसे अपनी भाभी स्वीकार करूंगा, रंडी तवायब को मैं अपनी भाभी स्वीकार करूंगा। अरे गीता, सिर्फ मैं यही सुनना चाहता हूं कि इससे बोल दो कि यहां से दफा हो जाए, निकल जाए यहां से, नहीं तो मैं इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके ही छोड़ूंगा। बोल दो कि निकल जाए यहां से। जी, आपको मेरी कसम, इन्हें अपनी भाभी स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। गीता, तुमने अपनी कसम देकर के अच्छा नहीं किया है। और हां, आज तक जो भी इस राजमहल में हुआ है उसके जिम्मेदार हम थे, हम। लेकिन आज के बाद जो भी इस राजमहल में होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदार तुम होगी गीता, तुम। तुम्हारे कहने से ठीक है, मैं इसे अपनी भाभी स्वीकार करता हूं। आइए स्वामी जी, स्वीकार। हाँ बेटा, खुश रहो, खुश रहो। पिताजी, ये दादाजी के साथ कौन है? तुम्हार नहीं गई अम्मा है। ओए! हाँ बेटा, ठीक बोल रहा है वो। लो बेटा आ गया और पूछ रहा है कि दादाजी के साथ में कौन है। तुम्हें बताओ बेटा से कि दादाजी के साथ में कौन है, और मैं यहां से चलता हूं। माँ, बेटा, आप ही बताओ ना कि दादाजी के साथ ये कौन है? बेटा, ये दादाजी के साथ में कोई और नहीं है। कौन है? ये तुम्हारी दादी माँ है। क्या? जाकर इनके पैर छुओ और इनसे आशीर्वाद लो। अरे वाह! अभी तक तो मेरे पास एक माँ थी, आज सुपर वाले ने मुझे दो दो माँ दे दिया। तुम्हार किस्मत सही है, तोहरे ला दुई दुई माँ, तीन तीन बाप। वो कैसे? एक महाराज तो तुम्हारे पिता ही है। वो तो मेरे पिताजी हैं। ये जो लटके खड़े हैं, अरे हाँ, ये मेरे दादाजी हैं। दादा क्या होता है? दादाजी पिता तुल्य होते हैं। और हम कौन है? आप मेरे चाचा जी हो। चाचा क्या होता है?
चाचा जी भी पिता तुल्य होते हैं। तो तीन हो ही न गए। लेकिन माँ, बेटा मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया। अच्छा, मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। इतना प्यार करूंगी, साई सगी माँ तुम्हें इतना प्यार कभी नहीं दी होगी। क्यों नहीं, आप मेरी दादी माँ हो। बेटे से, अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार करूंगी बेटा। हाँ हाँ, जाओ बेटा, खाओ पियो मौज करो। किसी बात की तकलीफ हो अपनी दादी माँ से बताना। बिल्कुल। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई में ध्यान रखना बेटा। जाओ दादी। जेठानी जी, बोलिए देवरानी जी। चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा दूं, आप हाँ, भी चलिए। चलकर आराम करिए। चलिए देवरानी जी, मेरा रूम दिखा दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं पहली बार आई हूं और आप तो एक बच्चे की माँ भी हैं, अच्छी तरह जानती हैं। और जेठ जी उतावले भी हो रहे हैं, जरा रूम तो दिखाइए। चलिए। घबराइए नहीं, आइए मेरे साथ में, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। क्या होगा हो? क्या होगा? हाँ? हरामखोर। कब? हाँ देखा ना हर्षी को? हाँ हरामखोर, जब वो मेरे ऊपर हंटर चलाए, हाँ। तुम साले कमीने हाँ। बतला रहे हो रिश्तेदारी। क्या रिश्तेदारी है? नहीं का हैदर कर भेटरिया, जलती ही आग में साले और पेट्रोल डालते हो। देखा ना हर्षी को? हाँ। उसने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है, मारा है और मेरे जिस्म पर हंटर चलाया। चलाया है। लेकिन सिपाही, हाँ ये नाहर सिंह नहीं, हाँ नाहर सिंह के सर का ताज बोल रहा है। बोल रहा है। लेकिन याद रखो नाहर, हाँ इस थप्पड़ का बदला अगर तुम्हारी मौत से न चुकाया, हाँ तो हमारा नाम जौहर सिंह नहीं है। एक एक जुर्म का अगर हिसाब न लिया तो समझ ले कुछ भी ना किया। याद रखो नाहर, सिर्फ वक्त का इंतजार है। ऐसी जगह तुम्हें मारूंगा कि पानी तुम्हारे पास होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए। अरे चिरकुट, हाँ हरामखोर, हाँ वो मेरे बदन पे कोड़े बरसा रहा था, हाँ। तो तुम रिश्तेदारी बता रहे थे। क्या रिश्तेदारी है? आग नहीं चल रही थी, उसमें पेट्रोल डाल रहा था, कमी ना कहीं था। क्या है? रिश्तेदारी है नहीं बदन का? की सारी चमड़ी खींच के रख दूंगी, समझ लेना। सिर्फ वक्त है महारानी बनने दो बस। हाँ फिर तुम लोगों को देखती हूँ, सारी मस्ती तुम्हारी निकाल दूंगी हरामजादे। मैं तो समझी थी इसकी कोई इज्जत होगी, हाँ। जौहर सिंह की, लेकिन यहाँ तो कौन नौकरों बराबर इज्जत इसकी नहीं है। अरे कौन इज्जत नहीं न, खाद पिया थी परे है, वो कौन इज्जत है? बस यही सब कुछ देख रही थी। हाँ हैं? हाँ बताओ, बड़ा बड़ा भाई थोड़ी सी गलती क्या कर दिया? हाँ। अरे शादी कर लिया रंडी तबायब के साथ। हाँ क्या क्या मुझको अच्छा बुरा बोला हराम। बोला। हैं? हाँ। गाल पे तमाचा मारा, बदन पे कोड़े बरसाया। हाँ कितना बड़ा सपना सजा के आई थी, हाँ। कि जाऊंगी हाँ कोठे पर से जाऊंगी राजमहल में, हाँ और सुहाग रात में मिठाइयाँ मिलेगी खाने के लिए। हाँ यहाँ सुहाग रात से पहले जूता लाश स्वागत में मिल रहा है, अच्छी स्वागत कर रहा है। दुनिया के पहल मेहरारू हो जौन तुमका सुहाग रात में जूता लाश मिलत है, मिठाई तो सबे का मिलत है। तुमका हम कुरिया मलाई के रखी, लेकिन सिपाही! तकलीफ न हो दे। मुझे तेरी झोपड़ी की जरूरत नहीं है। हाँ बनना तो इस मुल्क की महारानी है, हाँ और रामकली को कुछ भी करना पड़ जाए, हाँ कितना जुल्म सहना पड़ जाए, हाँ। सहेगी रामकली। हाँ। लेकिन राहर सिंह की गर्मी हाँ सारी उतार के रख दूंगी हराम। उतार दियो, जब अच्छे अच्छे को उतार दियो तो वही को है। अरे गर्मी कोठे में कितने जने उतरे, उन्हें कहा वो बात? नहीं बोल रहा था, हाँ उसके सर का ताज बोल रहा था। ताज बोल रहा था। आज इसके सर पे ताज नहीं होता, हाँ उसकी क्या औकात थी हरामजादे की बात करने की। हाँ। क्योंकि कोठे पे रामकली के अच्छे अच्छे तेल लगाने आते। हाँ काटनी के हम खुदे लगाए जावा साला, लेकिन सक्सेस न भइल। 5 रुपया कभी लेकर जाए थे, आज तक का कभी सक्सेस नहीं हुई। और तुम
हाँ। तुम जैसे वहां चपरासी घूमते रहते हरामखोर। अब पैसा नहीं का करी बताओ हम। तुम फ्री में बस यही झाड़ू वाड़ू वही कोठे में लगाते रहो। हाँ। और कभी महीना पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा एक बार नंबर लग जाएगा। ठीक। और सुनो, हाँ आज मैं बवाल नहीं करना चाहती क्योंकि आज मेरी सुहाग की रात है। रात है। सिपाही तुम ऐसा करो, हाँ सुहाग रात में कोई बवाल नहीं होना चाहिए। हाँ इसीलिए मैं शांति मार के बैठ जाऊंगी आज। हाँ। आज सुहाग की रात है, तुम एक बोतल शराब का इंतजाम करो। हाँ किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि शराब पीती है ये। हाँ ठीक है, एक बोतल शराब का इंतजाम करो, मेरे बेड के नीचे छुपा देना। हाँ। मैं शराब पीऊंगी क्योंकि सुहाग रात में नाहर जौहर सिंह मानेगा नहीं किसी हाल में। हाँ। अरे इतना सजे बुझी हो कहा मन है आज आ तो सुहाग न रात मन में है। मानेगा नहीं। हाँ। सबसे पहले मेरे बदन पे कोड़े बरसाया, तुम तेल गरम करो, थोड़ा हल्दी डाल लेना। हाँ हल्दी डाल के पूरे बदन में चलवा मालिश करो। चलो चलो तुम कपड़ा उतारो हमारी से। ऐ? मालिश कर रही हो ना। मैं बताऊंगी कहाँ तक को करना है। ठीक। जितनी हल्दी हो सके गरम करके तेल लेकर आओ। चलो।